Hello students, in today's lecture we are going to start with next topic of chapter 16 light, that is defects of eye. In last lecture we have studied eye, parts of eye and working of human eye. Okay, then in this lecture we are proceeding with defects of eye. Now there are mainly three kind of defects in the human eye. These are the myopia, hypermetropia and cataract, out of which first of all we are going to discuss about two defects. These are the myopia and hypermetropia. अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि हमें चीज़ें क्लियरली कब दिखती है. तो चीज़ें क्लियरली दिखने के लिए जो इमेज है वो हमेशा हम कह सकते हैं कि रेटिना पे बनना बहुत ज़रूरी है. सपोज ये ह्यूमन आई है और ये लेंस है, तो जो भी रेज आ रहे हैं वो रेज एग्जैक्टली रेटिना पे जब कन्वर्ज होते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ यहाँ पे होगी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमें क्लियरली नज़र आएगा यहाँ पे. पर ड्यू टू डिफेक्ट इन द लेंस या ड्यू टू वी कैन से दैट डिफरेंट काइंड ऑफ डिफेक्ट्स इन द आई, ऐसा होता है कि इमेज जो है वो रेटिना पे प्रॉपरली बनता नहीं है. तो जब भी ऐसा हो कि इमेज हमारे रेटिना पे नहीं बनता तो वो अलग अलग तरीके के हमारे डिफेक्ट्स जनरेट होते हैं. तो उसमें से पहला है दैट इज़ द मायोपिया. मायोपिया में क्या है कि जब हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि फार प्लेसेस पे प्लेस्ड ऑब्जेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ऐसा होता है कि वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं. और उसका रीज़न है कि रेज जो है वो रेटिना के आगे ही कन्वर्ज हो जाते हैं, क्योंकि लेंस जो है वो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा बल्जी नहीं होता है, इस वजह से वो आगे ही कन्वर्ज हो जाते हैं और ड्यू टू द बल्ज ऑफ द लेंस. तो ये यहाँ पे लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ये पैरेलल रेज आ रहा है और ये पैरेलल रेज आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट रेटिना के आगे कन्वर्ज हो गए. फिर आगे कहीं पे भी हो सकता है पर एग्जैक्टली रेटिना पे कन्वर्ज नहीं हो रहा है. इस वजह से जो फार प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमें क्लियरली नहीं दिखेंगे, वो हमारा विजन जो रहेगा वो ब्लर विजन रहेगा. तो कई बार ऐसा होता है कि जो फार प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट की तरह अगर हम एग्जांपल ले, जैसे कि बोर्ड है, तो आपको क्लासरूम में बोर्ड पीछे अगर आप बैठे हो तो क्लियरली दिखता नहीं है, या राइटिंग्स जो है वो आप रीड नहीं कर पा रहे हो, तो इट मीन्स कि देयर मे बी अ चांसेस कि यू हैव अ डिफेक्ट मायोपिया इन योर आई. तो ऐसे टाइम पे या ऐसे सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए कि तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. वो प्रॉपरली हमारी आइज़ को एग्जामिन करेंगे और डिसाइड करेंगे कि हाँ व्हाट एग्जैक्टली इज़ द डिफेक्ट, क्या डिफेक्ट है. तो जब भी ऐसा हो कि भाई ये फार प्लेसेस पे जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं वो आगे ही कन्वर्ज हुए जा रहे हैं, ठीक है, इस वजह से हम वो डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाते हैं ईजीली, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेक्टिकल्स पहनते हैं. तो ये जो स्पेक्टिकल्स होते हैं उनमें जो भी लेंस यूज़ होते हैं, दिस आर द लेंस. ओके, तो ये जो लेंस होते हैं वो कॉन्केव लेंस होते हैं. रिस्पेक्टिव पावर का कॉन्केव लेंस, ये लेंस का पावर क्या होता है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, क्या उनका कन्वर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस होता है. जैसे कि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है. ये सारी चीज़ें आप 10th में डीपली पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पहले पढ़ना पड़े, फिर लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस और उनकी अलग अलग रे डायग्राम्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है. वो सब तो हम यहाँ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें डीपली आप 10th क्लास में पढ़ोगे. पर यहाँ पे हमारा करेक्शन क्या होगा मायोपिया का, कि रिस्पेक्टिव कॉन्केव लेंस, रिस्पेक्टिव पावर का कॉन्केव लेंस. पावर इन द सेंस अगर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको जो आप कैजुअल लैंग्वेज में जो भी बातें करते हो कि कितने नंबर है, भाई मेरे 1 है, 1.5 है, 2 है, 3 है, 3.5 है, 4 है, वगैरह वगैरह, तो ये जो है वो रिस्पेक्टिव पावर है लेंस का. तो जितना डिफेक्ट हमें अल्टीमेटली जो हमारे रेज जो है वो रेटिना के आगे कन्वर्ज हो रहा है, उनको एग्जैक्टली रेटिना पे कन्वर्ज करना है.
और वो कन्वर्जेंस के लिए आगे जितना भी लेंस हमें जितने भी पावर का प्लेस करना पड़े उतना लेंस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, इस मायोपिया को करेक्ट किया जा सकता है कि जो भी अब डिस्टेंस से लाइट रेज आएंगे वो एग्जैक्टली क्या होंगे, रेटिना पे कन्वर्ज होंगे। तो इसके लिए ट्राई एंड एरर मेथड भी डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। हाँ ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी है ही, आप सबको मालूम ही होगा, कहीं ना कहीं किसी के भी, आपके सिबलिंग्स के या किसी पे भी घर पे आपने अगर नंबर चेक करवाया हो तो मशीन में तो वो चेक करते ही ऐसे प्लेस करते हैं और चेक करते हैं दोनों आइज़ में, ठीक है। उसके बाद ट्राई एंड एरर मेथड से, एनालॉग मेथड से भी चेक किया जाता है, ठीक है। लेंस कैरिंग स्पेक्टिकल्स होते हैं, उसमें अलग अलग लेंस ऐसे प्लेस करते जाते हैं डॉक्टर और पूछते हैं अभी बेटर है, ये लेंस निकालने के बाद बेटर है, दूसरा कोई लेंस डालने के बाद बेटर है, कौन सा बेटर नज़र आता है। उस हिसाब से क्या होता है, पावर जो है वो डिसाइड होता है, ओके। तो मायोपिया यानी कि डिस्टेंस विजन क्लियर नहीं होता है, दूर की चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं, करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, कॉन्केव लेंस को यूज़ किया जाता है कि जिसमें लेंस यहाँ पे जब मायोपिया डिफेक्ट होता है तो रेज जो है वो रेटिना के आगे कन्वर्ज होते हैं। तो रिस्पेक्टिव पावर का कॉन्केव लेंस यूज़ करके लेंस जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, एग्जैक्टली रेटिना पे कन्वर्ज होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द मायोपिया। लाइक सेम वे नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। तो ये इससे उल्टा कि नज़दीकी चीज़ें जो है वो हम नहीं देख पाते, यानी कि रीड नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। जनरली ये अगर डिफेक्ट हम देखें तो सर्टेन एज के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत ही रेयर ऐसे लोग होते हैं कि जिनको कम एज में या बहुत ही छोटी सी एज में हाइपरमेट्रोपिया देखने को मिले, ओके। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो नियर बाय लेंस से नियर बाय ऑब्जेक्ट के जो भी लाइट रेज है वो रेटिना के पीछे कन्वर्ज होते हैं, होने चाहिए एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर, लेकिन कन्वर्ज कहाँ होते हैं, पीछे होते हैं। अगेन इस वजह से वो हमें ब्लर नज़र आता है। इसीलिए वजह से आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ पढ़नी हो तो वो लोग फिर क्या करते हैं, ऐसे दूर ले जाते हैं, दूर से करते हैं ताकि ये एडजस्ट हो जाए, ठीक है। बट द थिंग इज डैट कि उसमें भी आइज को स्ट्रेस तो पड़ता ही है। तो ये डिफेक्ट अगेन दूर करने के लिए क्या किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ किया जाता है। और कॉन्वेक्स लेंस रिस्पेक्टिव पावर का अगेन क्या किया जाएगा, आई के आगे प्लेस कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्टिकल्स ओनली, ओके। और उससे क्या होगा कि जो रेज है वो अगेन एग्जैक्टली रेटिना पे कन्वर्ज होंगे और इस तरीके से हम हाइपरमेट्रोपिया को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये दो मेन डिफेक्ट्स जो हमें देखने को मिलते हैं और जिनको करेक्ट करने के लिए रिस्पेक्टिवली हमें स्पेक्टिकल्स या तो फिर आई लेंसेज का क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, ओके। तो दिस इज द वी कैन से द डिफेक्ट्स ऑफ द आई, ओके। तो मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया में दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है, रेज जो है वो रेटिना के आगे कन्वर्ज हो जाते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में पास वाली चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है और रेज जो है वो रेटिना के पीछे कन्वर्ज हो जाते हैं, ठीक है। देन करेक्शन अगर हम देखें तो मायोपिया का करेक्शन कॉन्केव लेंस रिस्पेक्टिव पावर का प्लेस करना होता है और हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन क्या रहेगा कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, रिस्पेक्टिव पावर का आई के आगे प्लेस करना पड़ता है। तो ये दो हुए मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ आई दैट इज द कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है कि ग्रेजुअली आफ्टर सर्टेन एज लेंस जो है वो क्लाउडी बन जाता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि विजन जो है वो क्लियर नहीं रहता है पर्सन का। तो वो कैटरैक्ट को फिर क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, जिसको मोतियाबिंद कहते हैं या मोतिया कहते हैं, ठीक है, कैजुअल लैंग्वेज में। तो उसको क्या किया जाता है, क्लाउडी लेंस को रिमूव कर दिया जाता है और उस तरीके से रिस्पेक्टिव आर्टिफिशियल लेंस वहाँ पे प्लेस किया जाता है। तो डैट इज़ द मोतिया और कैटरैक्ट, ओके। तो इसका करेक्शन यही है कि क्या किया जाएगा, इसको रिप्लेस किया जाएगा लेंस को आर्टिफिशियल लेंस से और वो क्लाउडी लेंस को हटा दिया जाएगा, ओके। तो ये तीन तरीके के मेनली क्या है, ये डिफेक्ट्स ऑफ आइज है, ओके। देन आफ्टर केयर ऑफ द आइज, कि हमें आइज की केयर कैसे लेनी चाहिए। तो केयर ऑफ द आइज में सबसे पहला पॉइंट आता है कि डेली वंस और ट्वाइस वी शुड अप्लाई क्लीन वाटर टू द आइज। आँखों के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्लीन वेट वाटर से हमारे आइज को हमें धोना चाहिए, ठीक है, वंस और ट्वाइस इन अ डे। और क्लीन वाटर इन द सेंस कि
हम कह सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर और प्लस हम जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ना हो वैसा वाटर। ओके, तो आप नॉर्मल आपका टैप वाटर यूज़ कर सकते हो इस चीज़ के लिए। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, उसको आइस के अंदर पानी छिड़कते रहना चाहिए। तो क्या है कि आइस हमेशा हमारे क्लीन रहेंगे। सेकेंड थिंग कि टू मच डिम लाइट एंड टू मच ब्राइट लाइट बोथ आर हार्मफुल फॉर आवर आइज। तो जब भी हम रीडिंग करें तो डिम लाइट में रीडिंग ना करें, ठीक है। एक प्रॉपर लाइट में हम क्या करें, बैठ के रीडिंग करें। तो ये एक चीज़ हमें खास करके ध्यान में रखनी चाहिए। प्लस ब्राइट लाइट भी हमारी आइज़ के लिए इतनी ही हार्मफुल है, तो हमें कभी भी डायरेक्टली सनलाइट को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमारी आईसाइट को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। तो ये चीज़ हमें खास करके ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, दूसरा कि हमें कंटिन्यूसली कोई भी अगर हमें काम करना पड़ रहा है, जैसे कि रीडिंग है, या अब अगर हम देखने जाए तो रीडिंग के कंपैरेटिवली हमारा ऑन स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसे टाइम पे हमें फ्रिक्वेंटली क्या करना चाहिए, आइज़ को रेस्ट देना चाहिए, ठीक है। तो कैसे दे सकते हैं कि अगर हमारा ऑन स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो एटलीस्ट आफ्टर हाफ एन आवर हमें क्या करना चाहिए, 4-5 मिनट का एक शॉर्ट नैप ले लेना चाहिए। शॉर्ट नैप में सो नहीं जाना है, कि एटलीस्ट हमें आइज़ को रेस्ट देना है, ठीक है। थोड़ी देर हम इधर उधर की चीज़ें देखें, फिर आँखों को बंद करें, उसको रेस्ट दें, एंड देन अगेन हम वापस से जो भी हमारा वर्क है वो कंटिन्यू करें। आइदर इट इज़ रीडिंग और ऑन स्क्रीन हम जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आइज़ के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ेगा। अगर हम कंटिन्यूसली एक ही चीज़ देख ही रहे या रीड ही कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हमें आइज़ को रेस्ट देने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। फिर विटामिन ए जो है वो हमारे आईसाइट को इम्प्रूव करने में या मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आइज़ को विटामिन ए मिलेगा कहाँ से, तो हमें कंज्यूम करना पड़ेगा, और वो हम अलग अलग फूड आइटम के थ्रू कंज्यूम कर सकते हैं। तो कैरेट है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, कोरिएंडर लीव्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या करती है, हमें अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ए प्रोवाइड करती है। उसके अलावा मिल्क है, चीज़, बटर, पनीर है, वो भी हमें विटामिन ए देता है। ओके, फिर अगर हम कंज्यूम करते हैं तो एग है, या तो फिर फिश का कोड लिवर ऑयल है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी हमारे बॉडी को विटामिन ए अच्छी क्वांटिटी में प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें कंज्यूम करनी चाहिए। फ्रूट्स में अगर हम देखें तो पपाया है, मैंगो है, ये फ्रूट्स में भी काफ़ी अच्छी प्रपोर्शन में विटामिन ए अवेलेबल होता है, जो कि हमें कंज्यूम करना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द केयर ऑफ द आई। हाँ, और लास्ट बट नॉट लिस्ट इन दिस, कि अगर हमें कोई भी आई के अंदर प्रॉब्लम होता है, ठीक है, देखने में या पढ़ने में या कुछ किसी भी तरीके का स्ट्रेस होता है, हेडेक होता है कंटिन्यूसली, हमारा विजन क्लियर नहीं है या ब्लर विजन है, तो इन सभी केसेस में हमें तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, उनका ओपिनियन लेना चाहिए, ठीक है। अगर स्पेक्टिकल्स की ज़रूरत है तो स्पेक्टिकल्स ले लेने चाहिए। उसमें कुछ भी आउट ऑफ द फैशन या तो फिर जो भी अलग अलग चीज़ें आप समझ के रखते हैं वैसा होता नहीं है। स्पेक्टिकल्स हमें तुरंत ही पहन लेने चाहिए अगर ज़रूरत है तो। अदरवाइज़ ये और सीवियर डिफेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, आपके नंबर्स बढ़ जाएंगे वगैरह, ठीक है। तो ये खास करके हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई भी हमारे आई में हमें प्रॉब्लम नज़र आ रहा है तो बेटर है कि हम डायरेक्टली क्या करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें देखने में या जो भी प्रॉब्लम हो हमें, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट केयर ऑफ द आइज़। देन नेक्स्ट इज आइज़ ऑफ अदर एनिमल्स। ये टॉपिक जो है वो वैसे इन्फॉर्मेटिव है, जैसे आपका चैप्टर 17, चैप्टर 18, ये सारे इन्फॉर्मेटिव चैप्टर, वैसा ये टॉपिक है कि समझना कुछ नहीं है ज़्यादा, बस इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें देखनी है। तो इसमें ऐसा है कि जैसे कि पहले यहाँ पे एग्जांपल दिया है क्रैब का, कि क्रैब की आइज़ जो है वो बहुत छोटी होती है लेकिन वो हर जगह रोटेट कर सकती है। इसलिए क्रैब के पीछे से भी अगर कोई उसके ऊपर अटैक करता है तो भी उसे तुरंत दिख जाता है, पता चल जाता है। हमें पीछे का नहीं दिखता है, पर क्रैब में ये है। सेम वे बटरफ्लाई में भी कुछ वैसा ही है। फिर ऑल अगर हम देखने जाए तो दिस इज़ द नाइट बर्ड, कि वो नाइट पे ही क्या कर सकता है, अपना शिकार करता है, नाइट पे ही वो मतलब घूमता फिरता है, ठीक है। डे साइट उसका जो होता है वो प्रॉपर होता नहीं है, दिन में उसको कुछ भी दिखता नहीं है।
तो इसके पीछे रीज़न है कि उनकी आंखों का स्ट्रक्चर ही वैसा होता है कि अगर हम देखने जाए तो उनको ब्राइट लाइट में कुछ भी नज़र नहीं आता है, डिम लाइट में उनको नज़र आता है। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि उनकी आंखों में रॉड्स जो है वो कंपेरेटिवली क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि रॉड्स जो है वो डिम लाइट का सेंसिटिव होते हैं और कोन्स जो है वो ब्राइट लाइट के सेंसिटिव होते हैं। तो ऑल्स जो होते हैं उनमें रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं उनकी रेटिना में, और कंपेरेटिवली कोन सेल्स जो है वो काफ़ी लेस नंबर में होते हैं। इस वजह से उनको दिन में कुछ नहीं दिखता और रात में अच्छे से क्लियर विजन उनका रहता है। तो दैट इज़ ड्यू टू दिस काइंड ऑफ सेल्स। इसी तरीके से कुछ जो बर्ड्स है, ठीक है, तो उनको दिन में ब्राइट लाइट में बहुत अच्छे से क्लियरली दिखता है लेकिन रात को नहीं दिखता है। तो उनमें एग्जैक्टली उल्टा होता है कि कौन सेल्स उनके रेटिना में ज़्यादा होते हैं, रॉड सेल्स कैसे होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द आइज ऑफ अदर एनिमल्स। देन नेक्स्ट इज विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। इन द सेंस विजुअली चैलेंज्ड पर्सन मतलब कि ऐसे पर्सन्स जो कि हम कह सकते हैं कि प्रॉपरली देख नहीं पाते या तो फिर देख ही नहीं पाते हैं। इनके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं कि बाय बॉर्न वो लोग देख नहीं पाते हैं चीज़ें, या तो फिर ड्यू टू वन और द अदर काइंड ऑफ इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट उनकी आई साइट जो है वो चली जाती है और इस वजह से वो फिर देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोग भी रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर देम ऑल्सो। हाउ एग्जैक्टली? तो आप लोगों ने ब्रेल राइटिंग्स के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, तो ये जो ब्रेल है ये एक ऐसा लैंग्वेज है कि जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और जिसके थ्रू वो अपनी चीज़ें प्रेजेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो ब्रेल जो है वो पूरे बल्ज पे वर्क करता है। अलग अलग पेजेस के ऊपर बल्ज बनाए जाते हैं। उस बल्ज को वो लोग क्या करते हैं, सेंस करते हैं, फील करते हैं और रीड करते हैं, समझते हैं चीज़ें। तो दिस इज़ द ब्रेल। तो और भी काफ़ी अभी तो टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि वॉइस कमांड पे वर्क करती है, जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, जैसे कि रिस्ट वॉच है तो वो उनके वॉइस कमांड पे वर्क करता हो, वैसा रिस्ट वॉच आता है। ठीक है, कंप्यूटर भी वैसा वो लोग यूज़ करते हैं, वॉइस कमांड पे सब सारे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल है ये सारी चीज़ें और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है उनके लिए भी। और ये जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल होते हैं उनकी बाकी की सेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। एक सेंस नहीं है उनकी, आई साइट नहीं है, लेकिन बाकी की सेंस वो चीज़ों को टच करके, छू के क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है। तो आवाज़ से पहचान लेते हैं। तो ये काफ़ी सारी बाकी की उनकी जो भी हम देखने जाए कि सेंस होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है। तो इस तरीके से ये विजुअली चैलेंज पर्सन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं, समझते हैं। ओके, तो ये जो है वो हमारा विजुअली चैलेंज्ड वाला टॉपिक हुआ। तो यहाँ पे हमने चैप्टर भी कंप्लीट किया ये कि डिफेक्ट्स ऑफ आइज हमने देख लिए और वी कैन से दैट केयर ऑफ आइज एंड आइज ऑफ अदर एनिमल्स एंड विजुअली चैलेंज्ड पीपल। तो पूरा चैप्टर अगर हम एक बार फटाफट देख लें तो हमने देखा था कि लाइट जो है जिसकी वजह से हम चीज़ें देख पाते हैं। फिर हमने ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि लाइट एमिट करते हैं और नॉन ल्यूमिनस इन द सेंस कि दे कैन नॉट एमिट द लाइट। फिर हमने देखा रिफ्लेक्शन कि जो लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर के बाउंस बैक करता है, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन आफ्टर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे दे आर ऑन द सेम सेमी प्लेन। ओके, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने इसके अंदर देखा मल्टीपल रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर देखा हमने, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि सेम काइंड ऑफ इमेज, सेम साइज का इमेज, इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज, लेटरली इन्वर्टेड इमेज, सेम डिस्टेंस पे इमेज बनता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद मल्टीपल रिफ्लेक्शन, उसके ऊपर काम करने वाले ऑब्जेक्ट्स या डिवाइसेस जैसे पेरिस्कोप हमने देखा, कैलिडोस्कोप देखा, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला देखा 360/θ-1 कि दो मिरर को इंक्लाइन रखा हो तो कितने इमेजेस बनेंगे वो हमें पता चलेगा उससे। ठीक है, देन आफ्टर हमने ह्यूमन आई के सनलाइट वाइट और कलर्ड स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि वाइट लाइट को जब हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो विबग्योर 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम हमें वाइट कर्टेन के ऊपर देखने को मिलता है।
देन ह्यूमन आई हमने देखा, उसके अलग अलग पार्ट्स, उनका फंक्शन और डिफेक्ट्स ऑफ आइज, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर के अंदर देखी। ओके, तो पूरा चैप्टर अच्छे से आप लोगों को नोट्स में से रिवाइज करना होगा, ठीक है, सारे टॉपिक्स। एंड अगेन लेक्चर पॉज करके आपको ये फिगर्स भी इसके बना लेना, ये नोट्स में दिए नहीं है पर आपको समझने में हेल्पफुल रहेंगे खास करके। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाए तो अगर स्कूल में करवाए हैं तो आपको एग्ज़ाम के टॉपिक में भी प्रेजेंट करने होंगे, अगर नहीं करवाए तो नहीं। और ये डायग्राम्स अदरवाइज 10th में तो आपके आएंगे ही, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 16 दैट इज लाइट। ओके, और इन द केस अगर आपको इसमें कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है और कोई भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप अगेन कॉल करके क्लियर कर सकते हो। ओके, सो यहाँ तक हम रखते हैं इस सेशन में, आगे हम बाद में देखेंगे। ओके, सो टेक केयर।